विज्ञान, कंसेप्ट मेकर्स कैरियर इंस्टीट्यूट दाउदपुर। जैसा कि कई बच्चे कई बार हमसे बोल रहे थे कि बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें, तो हम लोगों ने उन सारे बच्चों के लिए डिफरेंशिएशन टॉपिक से, क्योंकि डिफरेंशिएशन से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो हम लोग डिफरेंशिएशन की बातें कर रहे थे और उसमें मैंने सिंपल तो वीडियो बताया था, थोड़ी सी उसमें लाइटिंग और ये सब प्रॉब्लम्स था, बट अब नहीं होगा और साउंड प्रॉब्लम भी अब सही हो गया है। तो बात करें कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल की बात कर रहे थे कि कोई भी अगर दो फंक्शन को ऐड कर दिया गया या दो फंक्शन को सब्सट्रैक्ट करा दिया, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में रहे तो उसका अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन करा देते हैं। जैसे e के पावर x प्लस साइन x प्लस 2 का पावर x, ये अलग अलग फंक्शन है, तो इनको हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट कराएंगे। जैसे e के पावर x को लिख दिया, साइन x को लिख दिया, 2 के पावर x को। अब ये क्या है, फार्मूले। एक जगह मैंने सारे सेकंड वीडियो में फार्मूले दे रखा है। इस फार्मूले में e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, साइन x का cos x होता है, 2 के पावर x का 2 के पावर x ln 2 होता है। और जैसे मान लो कि और आपका सवाल दे दे, जैसे 2 का पावर x प्लस साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन पूछ दे, तो हमें क्या करना होगा, जैसे अलग अलग आप डिफरेंशिएशन कराओगे 2 के पावर x का, फिर आप डिफरेंशिएशन कराओगे साइन इनवर्स x का, फिर आप डिफरेंशिएशन कराओगे tan इनवर्स x का। जैसे 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2 के पावर x ln 2, साइन इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 माइनस अंडर रूट का x स्क्वायर, इसके बाद tan इनवर्स x का इतना। ये सारे के सारे फार्मूले हैं, यानी कि dy बाई dx जो बना वो इतना बन करके आया। ये तो है कि चलिए ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन रूल की बात है कि कोई भी दो फंक्शन को ऐड कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, तब की बात है। जैसे और भी क्वेश्चंस ये हो सकता है, जैसे देख लीजिए कि e के पावर x प्लस, ये प्लस दिया गया है, e के पावर ln x स्क्वायर, अब ये ऐसा दिया होगा, ये भी समेशन का ही है। तो देखिए यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि डी बाई डी एक्स ई के पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर ln x। जहां भी मेरे को दिखेगा प्लस साइन तो हम लोग प्लस या माइनस जो भी रहेगा वो यहाँ लिखेंगे और अलग अलग डिफरेंशिएशन लगा देंगे, अलग अलग डिफरेंशिएशन लगा देंगे। अब ऐसे देखिए e के पावर x का तो डिफरेंशिएशन e का पावर x होगा। यहाँ कोई देख करके आपको ये बोल सकता है कि यहाँ चेन रूल की जरूरत पड़ेगा। जैसे कई लोग आपको बोलेंगे कि देखिए ये e के पावर fx, यानी कि ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, ऐसा फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हो गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डिफरेंशिएशन में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है सिंप्लीफिकेशन। कोई भी गिवन फंक्शन को, गिवन एक्सप्रेशन को सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, यानी कि दिए हुए फंक्शन को सिंपल वे में तोड़ देना चाहिए, यानी सबसे सिंपलेस्ट तरीके में लिख देना चाहिए। जैसे यहाँ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का यूज किया, जैसे देखो आप e के पावर ln x का मतलब होता है x, यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। तो सिंपली बात ये क्या बन जाएगा, इतने को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि ये भी ये e बेस का है तो ये जो है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से आया है। अब आगे आएगा e के पावर x। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन की बात करें तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन आप जानते हो n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, उसी तरीके से x का पावर 2 माइनस 1, यानी कि ये जो बात बन जाएगा e का पावर x प्लस 2x।
ये सिंपल एडिशन का रूल है, ये सिंपल एडिशन है। अगर आगे बात करें कि एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन भी तो हो सकता है, ये तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बातें रहा। हाँ सही बात है कि अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो क्या करें, जैसे दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करा दिया तब कैसे हम लोग उसको कर पाएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं यानी डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल। यानी कि दो फंक्शन को प्रोडक्ट कराए, जैसे देखिए कि डी यू इंटू वी बाई डी एक्स, यहाँ हम लोग दो फंक्शन ले रहे हैं, यू और वी को दो फंक्शन मान रहे हैं। यहाँ क्या होगा, एक को एज ए टी छोड़ दो आप, दूसरे को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराओ, फिर दूसरे वाले को एज ए टी छोड़ दो, पहले वाले को डिफरेंशिएट। ये है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता यह है कि कोई भी दो फंक्शन को अगर आप प्रोडक्ट करा रहे हो तो एक को u और एक v दो अलग अलग फंक्शन है, तो u का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, उसके साथ v का डिफरेंशिएशन, फिर समेशन का साइन लगाएंगे यानी प्लस साइन आएगा, उसके बाद v और du बाई dx होगा। अब उसकी बात मान लीजिए आप कह रहे हो देखो सर आप तो u और v लिख दिए, फंक्शन तो fx और gx होता है साहब। चल भाई ठीक है, मैंने वहां u और v को ही फंक्शन माना था। अब बच्चे के मन में ये सवाल होता है u v क्या है, तो दो अलग अलग फंक्शन है। उसी तरीके से जैसे हम लोग fx gx बोलते हैं, अगर fx gx फंक्शन है तो सबसे पहले fx को छोड़ दो तो gx का डिफरेंशिएशन कराओ, उसके बाद gx को छोड़ दो समेशन के साथ और fx का डिफरेंशिएशन कराओ। यही है हमारा प्रोडक्ट रूल, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। इसी रूल पर काम चलेगा प्रोडक्ट का। अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे देखो कि डी बाई डी एक्स बोल दिया x इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कोई कह रहा है तो आप क्या बोलोगे कि देखो x को मैंने छोड़ दिया, पहला वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया, दूसरा वाला जो फंक्शन साइन एक्स है उसका हम डिफरेंशिएशन कराएंगे, उसके बाद प्लस साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाने के बाद दूसरे वाले को छोड़ देंगे, पहले वाले को डिफरेंशिएट करा देंगे। यही तो बात है प्रोडक्ट रूल का। आगे क्या होगा, x साइन x का डिफरेंशिएशन जो हमारे पास रेडीमेड फार्मूला है यानी cos x, और ये साइन x तो एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन यानी ये x का पावर 1 है तो 1 का गुना और x का पावर जो है 1 माइनस 1 यानी x का पावर 0, x का 0 जो है कितना होगा 1 के बराबर होगा यानी कि साइन x। ये हो गया आंसर। और अगर बात करें मान लो कि और क्वेश्चंस जो है इस तरीके से ले दे, जैसे देखिए क्वेश्चंस ले दे कि d बाई डी एक्स e के पावर x इंटू ln x, तो हमें क्या करना होगा कि देखिए इसको क्या लिखना होगा कि सबसे पहला काम ये होगा कि एक फंक्शन को छोड़ो तो दूसरे को डिफरेंशिएट कराओ और प्लस साइन लगाओ, प्लस साइन, उसके बाद दूसरे फंक्शन को छोड़ो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कराओ। अब यहाँ आप देखो e के पावर x ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ये ln x रह गया, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, तो दोनों में से e का पावर x कॉमन हो गया तो यहाँ बचा 1 बाई x प्लस का ln x। ये हो गया आंसर। यानी कि बारीकियों से आप समझो कि प्लस साइन प्रोडक्ट का जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अलग अलग कर दे रहे थे, तो प्रोडक्ट में एक को छोड़ना है तो इसके बगल वाले को डिफरेंशिएट करना, प्लस इसको इस बार छोड़ेंगे तो बगल वाले को डिफरेंशिएट करना। यही काम हमारा चलता रहे। अब देखिए और कुछ सवाल करते, जैसे मान लो कि डी बाई डी एक्स अगर कह रहा है यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब क्या करोगे आप कि देखो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर को मैं छोड़ देता हूँ, डी बाई डी एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स को छोड़ देता हूँ और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कराऊंगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये जो है हमारा आंसर, ये क्या है, प्रोडक्ट रूल है। और भी क्वेश्चंस देखते हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ध्यान निखरेगा, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। फार्मूले लिमिटेड है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है और बड़े आसान टॉपिक्स होते हैं ये सब। अब जैसे देखो आपको अब थोड़ा सा घुमाएगा, क्या घुमाएगा जी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडिशन, अभी क्या पढ़ा, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ये पढ़ लिया। अब दोनों को मर्ज भी तो कर सकता है, दोनों को एक साथ मिक्सअप करेगा, यानी मिक्सिंग कर देगा। लो भैया ना मिक्सचर सब्जी अच्छा लगता है तो इसमें भी मिक्सचर सब्जी मिलेगा। अब जैसे देखो क्या है ना, जैसे इसमें ही बोल दिया कि देख मेरे भाई x इंटू ई के पावर x प्लस यहाँ पर एक्स क्यूब और साइन एक्स का ये कराना है, इस तरीके से मिलेंगे। अब क्या है, तो अब देखो पहले ध्यान से सुनना क्या है, ये तो प्रोडक्ट रूल में काम आएगा कि बीच में प्लस आ गया, यानी कि यहाँ से कौन सा रूल चलेगा, प्रीवियस वाला हमारा एडिशन रूल। फिर बाद में यानी कि सबसे पहले यानी सबसे पहले यहाँ क्या आया, एडिशन की बात आया, तो हम पहले एडिशन रूल लगा ले तो क्या पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये जब लग गया, अब लग गया तो बात बन गया। अब क्या बन गया, बात की है प्रोडक्ट रूल, अभी हमने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, तो पहला फंक्शन को छोड़ेंगे, इसको में पहला फंक्शन को छोड़ेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट कराया प्लस दूसरे को छोड़ दिया, पहले को डिफरेंशिएट करा दिया, ये हो गया प्लस। इसमें क्या किया, पहले को छोड़ा दूसरे को डिफरेंशिएट कराया साइन एक्स को, और इसमें दूसरे को छोड़ दिया पहले को डिफरेंशिएट करा दिया। ये इतनी बात हो गई। यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस, ये तो 1 हो जाए, एक्स क्यू साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स को छोड़ दूंगा, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 पहले आएगा और पावर में 1 घटेगा, 3 में से 1 गया, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी कि बड़े बारीकियों से अगर आप देखो तो प्रोडक्ट रूल बिल्कुल आसान है, कहीं भी प्रोडक्ट रूल आए तो हमें क्या करना है, एक को छोड़ देना है, दूसरे के साथ गुना करना। अब बच्चे के मन में सवाल आए कि देखो सर अभी तक आपने 2-2 का प्रोडक्ट कराया, कितने का कराया, 2-2 का प्रोडक्ट। ऐसा भी तो हो सकता है 3-3 फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट में आ जाए। आपने तो अभी बड़े चालाकी से निकल लिया कि 2 फंक्शन को प्रोडक्ट कराया है, अगर 3-3 फंक्शन का प्रोडक्ट मिल जाए तब सर क्वेश्चन लिखो आप 3-3 प्रोडक्ट का, बच के भागो नहीं। 3-3 प्रोडक्ट में क्या कर रहे हो, जैसे मान लो x log x sin x, log x में e बेस x का इतने का डिफरेंशिएशन। अब इसके लिए आप 2 तरीका ढूंढ सकते हो, 2 वे है। पहला वे मैं बताता हूँ, जैसे मैं तो जान रहा हूँ कि हमको 2 को रहेगा ना तो हम प्रोडक्ट करा लें, तो सबसे पहले इनको 1 मानता हूँ और इनको 1 मानता हूँ। हमने ये दोनों को अलग अलग मान लिया कि हमारे पास 2 टर्म है, तो बाबू 2 टर्म है तो प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल में से क्या कहते हो कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कराइए, करा दिया। फिर आप बोलते हो कि प्लस साइन लगाओ, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कराओ,
मैंने कहा चल ठीक है मेरे भाई करा देता हूँ। आगे बढ़िए, एक्स इंटू लॉग ई बेस एक्स को ही हम लोग ln x लिखते हैं, लॉग ई बेस एक्स को ही क्या लिखते हैं ln x लिखते हैं। साइन x का क्या हो गया जी cos x। अब डी बाई डी एक्स कह रहे हो, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल फिर से दो का आ गया, तो अब क्या लिखोगे भैया x, तो यहाँ डी बाई डी एक्स ln x और उसके बाद प्लस साइन लगाओगे ln x डी बाई डी एक्स एक्स का x ln x cos x प्लस साइन x, यहाँ हो जाएगा ln x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस ln x इसका डिफरेंशिएशन 1, ये से ये करता, तो x ln x cos x प्लस का साइन x प्लस का ln x इंटू साइन x, ये हो गया आंसर। अब कोई बोले कि देखो सर एक लाइन में बताओ ना, एक लाइन में आंसर आना चाहिए, एक लाइन में, ये दो तीन बार क्या करा रहे हो यार, हमें ऐसे नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव सवाल आ रहे हैं, 1 मिनट में सवाल उससे अंदर में बनना चाहिए, सही बात है। तो आप देखो यहाँ क्या करना है, सिंपली बात करना है कि सॉरी खांसी हो गया है मेरे पास। अगर यहाँ बात करें हम लोग कि 3 का प्रोडक्ट आ गया, तो 3 वाले प्रोडक्ट में कैसे मैं करा दूं डिफरेंशिएशन, तो क्या करना होगा कि किसी एक को पहले डिफरेंशिएट कराइए तो दो को छोड़ दीजिए। तो देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट भैया इसको करेंगे डायरेक्ट, बिना ब्रेक के चलेगा एकदम डायरेक्ट। देखो कैसे, x का डिफरेंशिएशन कराओ कितना जी 1, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1, उसके बाद दो का एज इट इज गुना छोड़ दो। अब ध्यान से, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 1/x, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और 2 का मल्टीप्लिकेशन करा दो, ये जो 2 बचा था, उसके बाद फिर से प्लस साइन, वो 2 को छोड़ दो ln x और तीसरे का डिफरेंशिएशन करा दो, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x। देखो एक लाइन में आ गया ln x sin x, x से x कट गया, प्लस का sin x प्लस का x ln x cos x। देखो यहाँ और यहाँ x ln x cos x sin x और ये दोनों से, ये डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है कि अगर 3 एक साथ प्रोडक्ट में आ जाए तो पहले एक को डिफरेंशिएट कराओ, 2 को छोड़ दो, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट कराओ तो और जो 2 बचे उसको छोड़ दो, तीसरे को डिफरेंशिएट कराओ, पहले 2 को छोड़ के, तो ऐसे समेशन करते हुए हम चले जाएंगे। अब कोई बोले 4 वो रहेगा तब से 4 वो रहेगा तो क्या करोगे आप, 4 वो रहेगा तो क्या करोगे, अरे 4 छोड़ो मेरे भाई, 1000 भी रहेगा फिर भी करेंगे, 4 कौन सी बात हो गई। जैसे क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ क्वेश्चन ये आ गया कि देख डी बाई डी एक्स करना है, e के पावर x है, देख भैया यहाँ साइन x है, 2 के पावर x है और ln x इधर, इतना सारा 4 आ गया। एक लाइन वाला से एक लाइन वाला क्या बोल रहे थे, पहला वाले का डिफरेंशिएशन करा e के पावर x है और तीनों को छोड़ दे, ऐसे ही ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कराओ तो sin x का cos x और सारों को छोड़ दे भाई, और ये ऐसे ही रहेंगे। फिर बोल रहे थे तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन करा देना, तीसरे वाले का, और ये बचेगा, तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन कराए तो e के पावर x sin x ln x, इतनी हो गए। आगे फिर करोगे तो ln x का डिफरेंशिएशन कराओ, जो भी बचे 3 उनको लिख दो e के पावर x sin x के पावर, ये हो गया अपना डिफरेंशिएशन एक लाइन में। अब सिंपलीफाई करना हो कर लो। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का बात कहे कि किसी भी 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करना हो तो बहुत ही आसान बात है। मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड सवाल आप जाकर के बैठ के बनाओ,
सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपको हमेशा अब बोर्ड के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेज प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।